फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट, उसके अंदर पहला चैप्टर हमारा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। और इसके अंदर पहला टॉपिक हम बात कर रहे हैं आवेश के बारे में, यानी कि आवेश होता क्या है। तो आवेश का मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रभावों का उत्पादन या अनुभव होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश यानी कि अगर किसी वस्तु पर प्रोटॉनों की अधिकता होती है, तो उसको हम बोलेंगे धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। नंबर 2, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक आवेश। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो वो ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, और वस्तु पर अगर प्रोटॉनों की अधिकता हो रही है तो वो धनात्मक आवेश हो जाएगा। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, क्योंकि आवेश का जो हमारा सूत्र है वो आवेश बराबर होता है, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणा समय। आवेश को हम Q से लिखते हैं, धारा I और समय हो गया हमारा T। यानी कि आवेश को हमने कैसे लिखा, आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। धारा का मात्रक I होगा, समय का मात्रक, समय को लिखेंगे हम T से। अब इसका अगर हम मात्रक ये यानी कि जो हमारा सूत्र बना ये बना Q बराबर I × T। अब इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक बनेगा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, गुणा समय का टाइम का मात्रक होता है सेकंड, यानी कि MKS में जो हमारा आवेश का मात्रक होना वो हो गया एम्पियर सेकंड। अब एक्चुअली SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, SI प्रणाली में जो मात्रक होगा वो होगा इसका मात्रक कूलाम, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल C से। यानी कि जो हमारा मात्रक हो गया, जो हमारा MKS पद्धति में मात्रक होगा वो हो गया एम्पियर सेकंड, और SI प्रणाली में इसका मात्रक हो गया कूलाम। आज के जो छोटे मात्रक हैं, यानी कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। अब जैसे कि अगर हमारा आवेश है, आवेश की अगर हम विमा के बारे में बात करें, जो आवेश की विमा होगी, आवेश की विमा, क्योंकि आवेश का हमारा सूत्र क्या होता है, एम्पियर बड़ा, जो आवेश का सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, धारा गुणा समय, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। इस तरह से अगर हम आवेश की विमा निकालें तो जो हमारी धारा की विमा होगी, धारा की विमा A होती है और समय की विमा होती है हमारी T। लेकिन इसका प्रॉपर में अगर हम विमा लिखें तो वो लिखी जाएगी m⁻0 L⁻0 AT। ये हमारी क्या होगी, आवेश की विमा। और जो आवेश होता है, यानी कि आवेश हमारा होता है अदिश राशि। आवेश हमारा कैसी राशि होता है, अदिश राशि। यानी कि अब यहाँ पर हम राशियों की बात करें तो राशि हमारी दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। यानी अदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं, वे राशियां जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो वो कौन सी राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां। और सदिश राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। तो राशियों के हिसाब से देखें तो हमारी जो आवेश है, यानी कि आवेश हमारा जो है वो अदिश राशि है। आवेश हमारा कौन सा हो गया, ये अदिश राशि। अब हम बात करते हैं आवेश के क्वांटम प्रवृत्ति की, यानी कि मूल आवेश। तो मूल आवेश क्या हुआ, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि जो आवेश का मान होता है वो मूल आवेश का कैसा होता है, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब क्या हो गया, जो हमारा मूल आवेश होता है, मूल आवेश हमारा हो गया E। यानी कि मूल आवेश हमारा क्या हो गया, जो मूल आवेश है वो हुआ हमारा E। और इसका अगर हम पूर्ण गुणज बोलें, पूर्ण गुणज, तो क्या हो जाएगा, जैसे 2E हो गया प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E। इस तरह से अगर पूर्ण गुणज के रूप में चलता है तो उसके हम बोलेंगे आवेश की क्वांटम प्रवृत्ति, क्योंकि ये हमारा पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है।